हो जाना आपको नाकाम कर बिल्कुल, देता आप है। गिव अप कर देते तो फिर वो आपकी नाकामी की वजह बन जाता है। और एक ख़ास बात कि हमें ये भी पता चला कि मुग़ल जो साम्राज्य था या औरंगज़ेब था, तो इनका टोटल अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करके, वो माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बैटल ऑफ चामकौर। विवेक बिंद्रा जी की वीडियो है। सुसाइड करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बैटल ऑफ चामकौर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सुसाइड करते हैं। स्वागत है आप सबका, मैं विवेक बिंद्रा। आज बड़ा शुभ दिन है। सच्चे बादशाह 10वीं बादशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, आज उनका जन्म दिवस है, गुरु गोबिंद सिंह जयंती। उनके विषय में बैटल ऑफ चमकौर, बैटल ऑफ चमकौर साहिब, ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था हमारे भारतवर्ष के इतिहास में जिसके विषय में सारे देशवासियों को आज जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमारे मिलिट्री लीडर्स, वॉर के लीडर्स, हमारे कॉर्पोरेट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स और स्टूडेंट लीडर्स, आप सबको पता होना चाहिए ये गुरु गोबिंद सिंह जी एक ऐसे लीडर हैं जो कि अनअंडरस्टैंडेबल, अनइमेजिनेबल, अनबिलीवेबल थॉट प्रोसेस के साथ इस बैटल ऑफ चमकौर को लड़ा था। थोड़ा अविश्वसनीय सा है। जो खालसा पंथ को सिखों के विषय में नहीं जानते, ध्यान से सुनिएगा। औरंगजेब ने अपने सेनापति वजीर खान को पीछे लगा दिया था गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ने के लिए। वजीर खान के साथ 10 लाख की सेना गुरु गोबिंद सिंह जी के पीछे पीछे घूमती रही, दिल्ली से लाहौर तक, लाहौर से कश्मीर तक। इस औरंगजेब ने सब कुछ कब्जा कर लिया था। बस जिंदगी का एक ही सपना था उसका कि गुरुदेव श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को अपने चरणों में लिटा दूं। यही सोचता था वो दिन रात। और वजीर खान सोचा, लाखों रुपया खर्च कर दिया उस सेना के साथ, और तभी हुआ बैटल ऑफ चमकौर साहिब। एक बड़ी मैंशन के अंदर ये 40 सिख और वो नीचे 10 लाख पूरी घेराबंदी कर ली। मान सिंह जी, गिनती च मुगल फौज किन्ने को होई? आही कोई 10 लाख दे करीब। 42 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਲੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जोश तो कितना डरती है मुगल फौज। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। बोले सोनिहाल। थोड़ा सा मैं आपको चाहता हूं, आज सोचो, आपसे कह रहा हूं सोचो। आपके पास 50 लड़के आपको घेर ले तो क्या करोगे आप? 100 लोग आपको घेर ले, आप क्या करोगे? 1000, 10,000, 50,000, लाख, 10 लाख लोगों ने 40 सिखों को घेर लिया। अनइमेजिनेबल। ये क्या कह रहे हैं, हम जीत जाएंगे? ये क्या कह रहे हैं? एक बार और सुनिए, गुरु गोबिंद सिंह जी। अनइमेजिनेबल। आज के लोगों को थोड़ी सी टेंशन आकर के गिव अप छोड़ देते हैं। ए कम ऑन, व्हेन यू गेट अ सेटबैक, डू नॉट सिट बैक, ओनली स्टेप बैक टू बाउंस बैक। दो बातें बड़ी कमाल की। एक तो खालसा पंथ कहता है मरते दम तक हार नहीं माननी, और दूसरा वो बेचारे मूर्ख मुगल, वो सोचे ये 40 की सेना को वो कमजोर मान बैठे, इनको अंडर एस्टिमेट कर बैठे। और तभी क्या बोला गुरु गोबिंद सिंह जी ने? गुरु जी 40 सिखों को बोले, आपने सुना है, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा। चिड़िया बाज से लड़ती है, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गीदड़ा नू में शेर बनावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, ता गोबिंद सिंह नाम कहावा। ये जिसको समझ में आ जाए, बुद्धि चकरा जाएगी। इसको बोलते हैं कंसीव, बिलीव, अचीव। 40 के 40 सिख उनकी बात मान गए। पहले सिख बोले, गुरुजी आप अपनी दोनों संतानों को लेके चले जाओ। गुरुजी बोले, ये दो नहीं, सारी मेरी संतानें, अपने बच्चों को सजा के भेजा 10 लाख से लड़ने के लिए। मैं जब से इनके बारे में पढ़ा ना,
मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि ये सोचते कैसे थे। मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या आपको समझ आ रहा है ये सोचते कैसे थे? 10 लाख से 40 कैसे लड़ेंगे? 1.25 लाख ना लीक का लड़ावा, इसको बोलते हैं कंसीव, बिलीव, अचीव। औरंगजेब घुटने टेक दिया गुरुदेव के सामने, औरंगजेब घुटने टेक दिया। 10 लाख की सेना, उसमें से 5-5 करके भेजते थे, 8-8 करके भेजते थे, पहाड़ी से मार 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 तलवारों से 1.25 लाख आर्मी के जनरल सोल्जर वजीर खान के मार डाले। और उसके बावजूद ये गुरुदेव को पकड़ नहीं सके। गुरुदेव अपनी टीम के साथ वहां से निकल गए, हाथ नहीं आ पाए इनके। वो उनके मुंह पे तमाचा था। लाखों की सेना मार डाली, वहीं गिरा दी 40 सिखों। ऐसे लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। यार एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, आप ये समझना ही बहुत मुश्किल है। मैं तो ये सोचता हूं कि इन्होंने सोचा, कंसीव कैसे कर लिया कि भाई हम 40 लोग जीत जाएंगे। ये सोचा कैसे? ये नहीं सोचा कि भाग जाएं, 40 लोग जीत जाएंगे, ये विश्वास रख लिया। ये होता है कंसीव, बिलीव, अचीव। सर्वंश दानी, जिन्होंने अपना सब कुछ अपना हर एक अंश दान कर दिया। साहिबे कमाल, आज ऐसे गुरुदेव को, आज पूरे देश को खड़े होकर इनको नमन करना चाहिए। प्रॉब्लम आज आपकी जिंदगी में ये नहीं है कि आप बड़ा काम नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में ये है कि आपने बड़ा कभी सोचा ही नहीं। 40 लोग 10 लाख को मार देंगे, ये पृथ्वी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये गुरु गोविंद सिंह जी, आज उनके बारे में, उनके जन्म दिवस पे पूरे देश को बताना जरूरी था, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो आपको शेयर करूं। और आपकी जिम्मेदारी है अपने देश के इतिहास के बारे में एक-एक आदमी को देश में बताइए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने आसपास सबसे सब्सक्राइब कराइए, ताकि ऐसे शक्तिशाली वीडियो मैं पूरे देश तक पहुंचा सकूं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जी जनाब, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन। मैं कहता हूँ कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में कहीं पे नाउम्मीद हो रहा है या कहीं पे वो ऐसा महसूस कर रहा है कि शायद ये चीज़ मैं ना कर पाऊँ या ये चीज़ नामुमकिन है, तो मैं कहता हूँ कि अगर उन्हें इनके बारे में, गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर पता चल जाए, इनकी सोच के बारे में पता चल जाए, इनके विचारों के बारे में अगर पता चल जाए और ये इस बैटल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, तो मैं कहता हूँ शायद उस शख्स की ज़िंदगी में, जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में अब ये लफ्ज़ जो है नामुमकिन वाला, ये शायद मिट चुका है। और ये तो पहले भी काफ़ी हद तक मिट चुका था कि जब हम बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की या ऐसी वीडियोज़ हमने देखी कि रोड्स बनाना, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से असंभव काम थे, इंडिया वालों ने करके दिखाए इंडिया मोदी जी की गवर्नमेंट में। तो उस वजह से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मिट चुकी थी, हमारे नामुमकिन लफ्ज़। लेकिन मैं कहता हूँ इस वीडियो ने तो उस लफ्ज़ को, नामुमकिन लफ्ज़ को बिल्कुल ही जला डाला, ख़त्म कर डाला कि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी जो नामुमकिन हो ही नहीं सकती। 10 लाख की फ़ौज, मैं समझता हूँ 10 लाख एक बहुत बड़ा मायने रखते हैं। और 40 सिख, सिर्फ 40 सिखों ने उनका मुकाबला किया। और उन्होंने कैलकुलेशन क्या की कि 5 लोग 1.25 लाख, 5 लोग 1.25 लाख के साथ लड़ेंगे। और एक चिड़िया की क्या हैसियत है कि जो बाज़ के साथ लड़ेगी। अच्छा, सिख के बारे में, हमने सिखों के बारे में वैसे ही सुना है कि वो एक ऐसी कौम है, एक ऐसे लोग हैं जो बहुत बहादुर हैं, यानी कि उनकी बहादुरी की मिसालें लोग देते हैं। तो मैं कहता हूँ, अच्छा विवेक बिंद्रा का जो ये चैनल है, ये जो ये चीज़ें हैं, ये हिस्ट्री से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना ख़ास सब्जेक्ट था कि इनकी जो मोटिवेशनल स्टोरी है ये हर इंसान की ज़िंदगी से रिलेट करती है। अप एंड डाउन हर शख्स अपनी ज़िंदगी में महसूस करता है, हर शख्स की ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते हैं। वो देखता है कि यार ज़िंदगी में कभी इंसान को मायूसी भी होती है, कहीं नाकामी भी देख रहा होता है। तो उस तरह की चीज़ों में अगर इस तरह के लोगों की हिस्ट्री अगर पढ़े अगर, तो उन्हें पता चल जाएगा कि यार नामुमकिन, नाउम्मीदी जैसी कोई चीज़ दुनिया में मौजूद ही नहीं है। तो मैंने ये वीडियो देखी भी थी पहले कहीं और, तो मुझे मतलब है कि वो वीडियो या तो कोई और है, वो भी एनिमेशन थी, तो उसमें 21 सिख दिखाए थे। तो ये थोड़ा सा मतलब है कि या तो वो अलग बैटल थी, ये अलग बैटल है, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन। लेकिन वो भी एक किले पे खड़े हुए थे
और वो भी आखिरी दम तक लड़ते हैं। अच्छा, आपको लगता है, पता है मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है ऐसी ये वीडियो देखने के बाद, और ऐसी बहुत सारी वीडियो हम पहले भी देख चुके हैं, महाराजा राजा उनका युद्ध, उन्होंने कैसे बचाया अपनी सेना को, किस तरीके से करा, तो मेरा बहुत दिल करता है कि ऐसी एनिमेटेड सीरीज बहुत सारी अवेल होंगी, बिल्कुल, जो हम देखें, बिल्कुल, ताकि हमें नॉलेज हो कि किस बैटल में क्या हुआ था, कौन से राजा थे, किसके अगेंस्ट बैटल थी, और किस तरीके से उन्होंने मतलब अपने युद्ध को जीता, अपनी सेना के लिए, अपनी आवाम के लिए क्या किया, किस तरीके से। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये देख रही हूँ, यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस था क्वांटिटी का, बिल्कुल, तादाद का, ठीक है, 40 अगर रफली पकड़े 40 और एक तरफ लाख से भी अबव, तो कैसे मैनेज किया होगा, क्या किया होगा, कौन से मतलब उनके एक सिनेरियो रहा होगा, किस तरीके से उन्होंने डील किया होगा। बड़ी बात है कि उन्होंने 1.25 लाख को मार गिराया। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, यही इशू जो है आज तक चलता आ रहा है। आज तक लोग समझते हैं कि हम माइनॉरिटी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपने वो देखी थी आरिफ खान वाली वीडियो, जिन्होंने क्लियर कहा था कि माइनॉरिटी है ही नहीं, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी है ही नहीं, सब एक होते हैं। मतलब है कि यहाँ पर माइनॉरिटी होते हुए भी उन्होंने ये फील नहीं किया अपने आप को। इंसान की अपनी सोच होती है, वही इंसान को ख़त्म कर देती है कि मैं तो कम हूँ, मैं तो माइनॉरिटी में हूँ, मैं तो ये हूँ। कोई भी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी होती ही नहीं है, इंसान की अपनी सोच होती है मेरे ख्याल में। अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझे, और दूसरी चीज़ होती है इन्फीरियर समझे। जब आप सामने वाले को ना अंडर एस्टिमेट कर देते हो, जैसे उन्होंने करा कि हम 1.25 लाख हैं, मुगल जो थे उन्होंने ये सोचा हम 1.25 लाख हैं और ये तो 40-42 हैं, ये क्या कर लेंगे हमारा, ठीक है ना, तो वो मतलब बड़े रिलैक्स थे। तो जब आप किसी सामने वाले को, अपने दुश्मन को, या आपका जिससे भी मतलब है मसले मसाइल, आप उसको कमज़ोर समझते हो ना, बस आपकी हार वहीं से स्टार्ट हो जाती है। कभी भी अपने अपोजिट में जो भी कौम हो, जो भी लोग हों, जिनसे भी आपकी मतलब लड़ाई हो, फाइट हो, मसले हो, तो आप कभी भी उनको ना ये नहीं समझो कि वो कमतर है, ये नहीं समझो कि उनको अंडर एस्टिमेट कर दो, उनको कमतर समझो, उनको सोचो कि हम तो 2 मिनट में इन पे हावी हो जाएंगे। कोई भी चीज़ हो, चाहे कंट्रीज़ की हो रही हो, चाहे किसी की भी हो रही हो, आप हमेशा उनको ये सोचो कि बहुत पावरफुल है, ये बहुत पावरफुल है, ये कुछ भी कर सकते हैं, भले ही थोड़े, लेकिन करने को कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल बहुत है। और मैंने ये देखा है आरिफ खान की, जैसे आपने बात करी, तो हुआ ये था कि वो ये कहना चाहते थे, उनका जो एक लबो-लुआब था कहने का, वो ये कह रहे थे कि अगर माइनॉरिटी है, अगर अक़लियत है, तो वो ये ना सोचे कि उसके पास पावर नहीं है, उसके पास कुव्वत नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है। ताकत हर इंडिविजुअल के पास है, और वो चाहे तो अपनी ताकत को यूज़ करके बड़े से बड़े मतलब एक बंदे को फतह कर सकता है, बड़ी से बड़ी कामयाबी अचीव कर सकता है। जैसे कि इन्होंने भी बोला कि कंसीव, बिलीव, अचीव, ये सबसे बड़ी चीज़ है। वो कह रहे थे कि ये चीज़ उन्होंने मानी ही कैसे कि 40 लोग और 1.25 लाख एक तरफ और हम जीत जाएंगे। मतलब सोचा कैसे उन्होंने? वाकई वो भाग भी सकते थे। अच्छा, हम जैसे लोग होते, हम 40 में होते और हमारे सामने दुश्मन सोच भी नहीं सकते हल्ला बोल देता, तो हम पहली फुर्सत में कोई सुरंग, कोई चीज़ ऐसी ढूंढते कि हम पीछे के रास्ते से भाग लें, क्योंकि हम मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, दिमाग का ही सारा खेल है कि जब आपका दिमाग आपको एक बात का यकीन दिला देता है ना, तो फिर उसके बाद आप चाह कर भी वो चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाते, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, ये सोच के मैं तो कर ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है, गिव अप कर देते हो आप पहले से ही, मतलब चीज़ को तर्क कर देते हो। आपकी सोच आपको हराती है, आपकी सोच आपको जिताती है, आपकी विल पावर आपको कामयाब करती है। आप ही का डीमोटिवेट हो जाना आपको नाकाम कर देता है। आप गिव अप कर देते हो तो फिर वो आपकी नाकामी की वजह बन जाता है। और एक ख़ास बात कि हमें ये भी पता चला कि मुग़ल जो साम्राज्य था या औरंगज़ेब था, तो इनका टोटली जारहाना एग्रेशन था। मतलब इन्होंने जुल्म करके ही, लड़ाई करके ही लोगों को नीचे गिराना था, लोगों पे कब्जे करने थे। जब पहले नहीं समझती थी, या मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मैं ये बात इतना वसूख से इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा है कि हमारे जो उर्दू के चैप्टर्स होते हैं ना बुक्स के, 6th क्लास के, 7th क्लास के, 8th क्लास के, तो उसके अंदर ना मुग़ल एम्पायर जो होते हैं ना, उनमें से कोई भी एक जहांगीर हो गया, शाहजहाँ हो गया, तो इनके बारे में ना किसी एक एम्पायर के बारे में पूरा अलीफ से लेकर ये तक उनकी पूरी स्टोरी होती है एक चैप्टर में। उसमें फिर सवालात जवाबात होते हैं। तो इसी तरह महमूद गज़नवी हो गए, जहांगीर हो गए, इन सब के बारे में मैंने पढ़ा था। तो उसमें इनको बड़ा पॉजिटिव दिखाया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, हमेशा ये दिखाया गया है कि जब भी उन्होंने किसी पे अटैक किया या हमला किया, तो वो उन्होंने जवाबन करा, यानी कि सामने वाली कौम या सामने वाले लोग या सामने वाले साम्राज्य के लोग उन पर जुल्म कर रहे थे, उनकी जनता के साथ जुल्म कर रहे थे, जिसके उन्होंने जवाब में उन पर अटैक किया और फतह किया।
ये बात अब मुझे जाकर पता चली कि ज़रूरी नहीं है कि किसी ने तंग करा हो उनको, वो वैसे भी अटैक कर दिया करते थे कब्जे के लिए कि हम इतनी इस इलाके को कब्जा कर ले, ज़मीन को धन, हमारे पास धन आए, दौलत आए। तो ये चीज़ मुझे लगा कि काफ़ी हद तक रॉन्ग है हमारी बुक्स में कि उनके ऊपर जब हमला होता था तो वो जवाबन हमला करते थे, ये गलत है। तो हमने अभिजीत चावड़ा की वीडियो में भी अक्सर देखा है कि हिस्ट्री तो हमें पढ़ाई ही गलत जा रही है। मतलब हमारी जो बुक्स में है, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में है, असल हिस्ट्री तो कुछ और है। अच्छा, आपको पता है वो बुक्स सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से अप्रूव्ड है? बिल्कुल। तो मैं ऐसी बुक्स की बात नहीं करी है कोई अपने घर में बैठ के लिख रहा हो और मैंने पढ़ लिया हो। तो वही ना कि ऊपर से ही हिस्ट्री हमें गलत आ रही है। गलत है। अब ये किसने रद्दोबदल करी हमें नहीं पता, लेकिन यकीन करें मैं बहुत हैरान हूँ कि क्या पढ़ा और क्या हकीकत है। हम तो हकीकत से कोसों दूर थे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हिस्ट्री में चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, लेकिन गलती तो हमसे भी हो सकती है। इंसान बहैसियत इंसान, वो भी राजा थे, वो भी महाराजा थे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ गलत स्टेप ले सकते हैं। तो अगर उन्होंने नेगेटिव किया था तो वो भी हमें सिखाया जाए ताकि हम आगे अपनी ज़िंदगी में लेसन हासिल करें। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि हमें हीरो ही दिखाया जाए तो वो हीरो दिखेंगे तो हम अपने आप को प्राउड फील करेंगे, ऐसा नहीं है। आपने देखा था कि जब वो अभिजीत चावड़ा की वीडियो में बात हो रही थी कि आप हमें हिस्ट्री गलत बताई जा रही, तो उन्होंने एक बड़ा बेहतरीन लफ्ज़ यूज़ किया था और बहुत ही सोच समझ के। असल में कोई बड़े लोग होते हैं ना जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जैसे आप बात कर रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं तो उन्होंने बड़ा एक बेहतरीन लफ्ज़ यूज़ किया था, हिस्ट्री बताई जाए, बैलेंस हिस्ट्री। तो मुझे वो लफ्ज़ कभी भी नहीं भूलेगा कि मतलब, और आरिफ खान साहब कितना सोच समझ के बोलते हैं और किसी के लफ्ज़ों को किस तरह पकड़ते हैं कि मैंने ये लफ्ज़ तो कहा ही नहीं है, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं। तो मतलब जितना बड़ा शख्स रहता है उतने ही उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि अगर आपके मुंह से ये निकला था और रिकॉर्ड हो गया है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से कहा था कि अगर आप जैसे कह रही हैं कि अगर यहाँ से कोई गलती थी या यहाँ के लोगों की नेचर ऐसी थी, मुस्लिम्स की जो मुगलिया थे भले वो नेगेटिव थे, तो हमें वही बताया जाता है। क्योंकि देखिए, हम जब किसी से बात कर रहे हो और हम बात कर रहे हो और वो इंसान बहुत कुछ जानता हो और हमने वही घिसी-पिटी किताबें पढ़ी हो, अब हम जब बात कर रहे होंगे उससे तो वो तो टोटली आपको कहेगा कि आपको तो कुछ नॉलेज ही नहीं, आपको तो पता नहीं, ये हुआ था, ये नहीं, ये हकीकत है, आपको तो फैक्ट के बारे में पता ही नहीं, आपको तो हिस्ट्री कुछ पता ही नहीं है, आपके मुल्क में तो पढ़ाई नहीं गई है। तो हम तो बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। और अगर उन्होंने नेगेटिव किया भी है फॉर सपोज, तो हमें बताया जाए ताकि आगे हम सीखें इन चीज़ों से, उनकी ज़िंदगी से लेसन है। उन्होंने ये भी कहा था कि आपको जब तक अपना इतिहास नहीं पता होगा आप अपना फ्यूचर अच्छा नहीं कर सकते। अच्छा, इनकी बहादुरी के बारे में आप मतलब कभी सुना है सिखों की, सिख कम्युनिटी के? सिख इज इक्वल टू, मैं बता रही हूँ मेरे माइंड में, सिख इज इक्वल टू शेर। कमाल। ठीक है, यानी कि जितना बहादुर शेर होता है ना, कमाल, इतना बहादुर। ये अभी से नहीं है, ये भी बचपन से मेरे माइंड में फीड हुआ हुआ है। हमारे घरों में जो बातें होती थी या कोई भी कम्युनिटी से बात हो रही है तो वो बात करें, चाहे वो गुजराती हैं चाहे वो कोई भी हो, तो जैसे जो इंडिया से माइग्रेटेड लोग हैं यहाँ आते हैं तो वो सिखों की बड़ी दाद दिया करते हैं बहादुरी की बहादुरी तो सिख, मतलब कोई और कौम आती ही नहीं है। अच्छा, सादे भी बहुत हैं, सादे होते, प्योर होते, सादे भी बहुत होते हैं, सिंपल होते हैं, दिल वाले। कितने कमेंट्स आने वाले हमारे सिख कम्युनिटी से? इंशाल्लाह बहुत सारे आने वाले हैं। तो यार एक वाकई बहुत ज़बरदस्त वीडियो जो हमें इनके बारे में पता चला, इनकी बैटल के बारे में पता चला, इनकी बहादुरी के बारे में जो हमने बहुत सुना हुआ भी था, लेकिन ये एक ऐसा हिस्ट्री का वाक़या है, बैटल, जो कभी भी नहीं भूल सकते हम। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेट वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।